हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आप लोगों को उदित फार्मेसी के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। मैं मेघा मूली और आज मैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर क्वेश्चन आंसर डिस्कशन सेशन लाई हूँ, जो इस टॉपिक का नाम है ब्लड। तो आप सभी लोग जानते हैं ब्लड एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कंस्टिट्यूएंट है अपना बॉडी का। वो बॉडी का फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है। वो एक ऐसा चीज है जो पूरा बॉडी को जीवित रखते हैं। वो ऑक्सीजन सप्लाई करते हैं अपना बॉडी का सेल्स को, टिश्यूज को, ऑर्गन्स को। साथों साथ बॉडी का सेल्स, टिश्यूज, ऑर्गन्स को खाना भी देते हैं, मतलब ग्लूकोज भी देते हैं। साथों साथ बॉडी का जो एक्सक्रीटा होता है वो भी कैरी करके किडनी के पास लेके आते हैं, ताकि वो जो एक्सक्रीटा है वो बाहर जाए। और साथों साथ वो ब्लड पूरा बॉडी का जो होम्योस्टैसिस है अपना, वो भी मेंटेन करके रखते हैं। मतलब पूरा बॉडी का एक टेम्परेचर बोलिए, जो बॉडी का स्टेट ऑफ फिजियोलॉजिकल कंडीशन है, सब कुछ बनाए रखते हैं। तो बिना देरी किए क्वेश्चन आंसर डिस्कशन शुरू करते हैं। तो विच इज नोन एज द रिवर ऑफ लाइफ। रिवर ऑफ लाइफ हम किसको बोलते हैं? तो इसका आंसर मोस्ट ऑब्वियस है ब्लड, जिसको हम फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू के नाम से भी बोलते हैं। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। ब्लड सर्कुलेशन वाज डिस्कवर्ड बाय। कौन ब्लड सर्कुलेशन डिस्कवर किया है? तो विलियम हार्वे ने ब्लड सर्कुलेशन डिस्कवर किया है। तो विलियम हार्वे ने 1618 टू 1619 के टाइम पे ब्लड सर्कुलेशन डिस्कवर किया था। सिर्फ इन्होंने ब्लड सर्कुलेशन डिस्कवर करके रोक नहीं गए थे, इन्होंने अपना हार्ट का 4 जो वाल्व्स है उसको भी डिस्कवर किए थे। और ये वाल्व्स क्या है? ये वाल्व्स प्रिवेंट करते हैं बैकफ्लो ऑफ ब्लड। मतलब अगर अपना ब्लड को राइट ऑरिकल से राइट वेंट्रिकल के पास जाना है, तो उस जगह पे, उस जंक्शन पे एक वाल्व होता है जो कि प्रिवेंट करते हैं ब्लड को राइट ऑरिकल से जब राइट वेंट्रिकल में जा रहे उस टाइम बैकफ्लो होकर राइट ऑरिकल में ना जाए, इसलिए वाल्व होते हैं। वो वाल्व को भी डिस्कवर किया था विलियम हार्वे ने। तो एक बार इधर हम लिख देते हैं कौन सा साल में ब्लड सर्कुलेशन डिस्कवर हुआ था। टोटल वॉल्यूम ऑफ ब्लड इन एन एडल्ट। तो टोटल वॉल्यूम ऑफ ब्लड है 5 to 6 लीटर। बट इस केस में हमें याद रखना है, मेल्स जो होते हैं उनका ब्लड वॉल्यूम थोड़ा सा ज्यादा होता है एज कंपेयर टू द फीमेल्स। ये थोड़ा याद रखने वाला चीज है, जिसके कारण हीमोग्लोबिन जो काउंट होता है फीमेल्स का वो कम होता है एज कंपेयर टू मेल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, द पीएच वैल्यू ऑफ ब्लड। तो पीएच ऑफ ब्लड है 7.35 to 7.45, which is nearly basic. Normal blood cholesterol level 150 to 250 mg per 100 ml। इससे ज्यादा अगर हो जाएगा तो उसको हम बोलेंगे हाइपर कोलेस्ट्रेलोमिया, जिसमें ब्लड कोलेस्ट्रॉल बहुत ज्यादा हो जाता है और ये स्ट्रोक और या फिर कार्डियक प्रॉब्लम्स का जो रेट है उसको बढ़ा देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फ्लूइड पार्ट ऑफ ब्लड। इसका आंसर हो जाएगा प्लाज्मा। तो ब्लड का बहुत सारा पार्ट्स होता है, उसको ही हम देख लेते हैं। तो पहले 2 पार्ट्स में डिवाइड हुआ है, प्लाज्मा एंड फॉर्म्ड एलिमेंट्स, जिधर ब्लड सेल्स रहते हैं। अब क्या है ब्लड सेल्स में? क्या है हम लोग जानते हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स। तो ल्यूकोसाइट्स है डब्ल्यूबीसी, आरबीसी है एरिथ्रोसाइट्स एंड प्लेटलेट्स है प्लेटलेट्स। तो अब ल्यूकोसाइट्स का क्या पार्ट्स है? ग्रैन्युलोसाइट्स एंड अग्रैन्युलोसाइट्स। ग्रैन्युलोसाइट्स में है न्यूट्रोफिल्स, बेसोफिल्स, इओसिनोफिल्स। अग्रैन्युलोसाइट्स में है लिम्फोसाइट्स, मोनोसाइट्स। अब देख लेते हैं प्लाज्मा का क्या क्या पार्ट्स है। तो प्लाज्मा प्रोटीन्स में है एल्ब्यूमिन, फिब्रिनोजन, ग्लोब्यूलिन। साथों साथ है अमाइनो एसिड्स, न्यूट्रिएंट्स, नाइट्रोजनस वेस्ट्स, इलेक्ट्रोलाइट्स, गैसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? प्लाज्मा प्रोटीन फिब्रिनोजन हैज एन एक्टिव रोल इन। फिब्रिनोजन कौन सा काम में आते हैं? ब्लड क्लॉटिंग में। ये इनसॉल्युबल फिब्रिन जब बन जाएगा फ्रॉम सॉल्युबल फिब्रिन, तब ब्लड क्लॉटिंग हो जाएगा। प्लाज्मा प्रोटीन्स ग्लोब्यूलिन्स फंक्शंस एज। तो प्लाज्मा प्रोटीन के बारे में अभी हमने बोला, तो इसमें जो ग्लोब्यूलिन है इसका काम क्या है? एंटीबॉडीज फॉर्म करते हैं जो कि अपना इम्यूनिटी के साथ रिलेटेड है।
प्लाज्मा प्रोटीन्स मेंटेन्स द ब्लड पीएच। कैसे प्लाज्मा प्रोटीन ब्लड पीएच को मेंटेन करते हैं? एल्ब्यूमिन्स के द्वारा प्लाज्मा प्रोटीन्स ब्लड पीएच को मेंटेन करते हैं। बाइकॉन्केव डिस्क शेप्ड ब्लड सेल्स, इसका आंसर तो सभी को मालूम है जी, आपने सही गेस किया, आरबीसी, जिसको हम एरिथ्रोसाइट्स भी बोलते हैं। नॉन न्यूक्लिएटेड ब्लड सेल, इसका आंसर हो जाएगा आरबीसी। आरबीसी के पास बचपन में, मतलब व्हाइल इट इज बीइंग फॉर्म्ड, उस टाइम पे न्यूक्लियस रहता है, बट वंस इट स्टार्ट्स ग्रोइंग द न्यूक्लियस इज लॉस्ट। रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स प्रेजेंट इन आरबीसी, इसका आंसर हो जाएगा हीमोग्लोबिन। रेड पिगमेंट प्रेजेंट इन आरबीसी, हीमोग्लोबिन। आरबीसी प्रोड्यूस कहाँ होते हैं? तो आरबीसी का प्रोडक्शन का फैक्ट्री है बोन मैरो, और आरबीसी जो रहता है ये डिस्ट्रॉय कहाँ होते हैं? स्प्लीन में। आयरन कंटेनिंग पिगमेंट ऑफ हीमोग्लोबिन, क्या है इसका पिगमेंट? हीम। हीम इज द आयरन कंटेनिंग पिगमेंट ऑफ हीमोग्लोबिन। प्रोटीन कंटेनिंग पिगमेंट्स ऑफ हीमोग्लोबिन, कौन सा प्रोटीन है जो कि हीमोग्लोबिन का पिगमेंट कैरी करता है? ग्लोबिन। तो हीमोग्लोबिन का दो पार्ट्स है, एक है हीम और एक है ग्लोबिन। ग्लोबिन इज द प्रोटीन एंड हीम इज द आयरन। ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी, कहाँ आरबीसी डिस्ट्रॉय होते हैं? अभी मैंने डिस्कस किया, हाँ, स्प्लीन हो जाएगा इसका आंसर। ब्लड बैंक ऑफ द बॉडी, इधर अगर एक्सीडेंट के टाइम पे या फिर कोई ट्रॉमा सिचुएशन आया बॉडी का, उस टाइम पे ब्लड स्टोर्ड रहता है अपना बॉडी में। कहाँ स्टोर्ड रहता है? ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्प्लीन में ब्लड स्टोर्ड रहता है। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, लाइफ स्पैन ऑफ आरबीसी। इसका आंसर तो सब लोग ही जानते हैं, जी हाँ, आपने सही पकड़ा, 120 डेज। टोटल काउंट इज मेजर्ड बाय एन इंस्ट्रूमेंट नोन एज, तो टोटल ब्लड काउंट मेजर करने का जो इंस्ट्रूमेंट है उसको किस नाम से बुलाते हैं? हीमोसाइटोमीटर। अ डिक्रीज इन आरबीसी काउंट इज नोन एज, डिक्रीज इन आरबीसी या फिर डिक्रीज अगर जब हम बोलेंगे तो पेनिया वर्ड यूज करेंगे। तो इधर आरबीसी को हम क्या बोलते हैं? एरिथ्रोसाइट। तो इन दोनों को मिला के क्या हो जाएगा? एरिथ्रोसाइटोपेनिया, जिसको हम एनीमिया का एक पार्ट बोलते हैं। तो आरबीसी का डिक्रीज हो रहा है, इसको बोलते हैं एरिथ्रोसाइटोपेनिया, बट जब होल ब्लड का अमाउंट डिक्रीज होते हैं उसको हम बोलते हैं एनीमिया। तो इसके लिए एनीमिया भी सही हो जाएगा, एरिथ्रोसाइटोपेनिया भी सही हो जाएगा। एन इंक्रीज इन आरबीसी काउंट इज नोन एज पॉलीसाइथेमिया। पॉली मतलब इंक्रीज्ड, मोर। A high concentration of bilirubin in blood causes, तो बिलिरुबिन कब बढ़ जाते हैं बॉडी में? जब बॉडी में जॉन्डिस है, अपना लीवर में जॉन्डिस हुआ है या फिर लिवर इन्फेक्शन हुआ है, तब। इसको हम हेपाटाइटिस भी बोलते हैं। द डिजीज रेजिस्टेंट ब्लड सेल, डब्ल्यूबीसी, क्योंकि इसके पास न्यूट्रोफिल होता है, और न्यूट्रोफिल इज द माइक्रो पुलिसमैन ऑफ द बॉडी। Which WBC is known as soldiers of the body, इसका आंसर भी हो जाएगा न्यूट्रोफिल। लार्जेस्ट WBC क्या है? मोनोसाइट्स। स्मॉलेस्ट WBC क्या है? लिम्फोसाइट्स। ये मोनोसाइट और लिम्फोसाइट, ये जो दोनों है, यह है एग्रैन्युलर WBC। एंटीबॉडीज प्रोड्यूसिंग WBC, लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट एंटीबॉडीज बनाते हैं, कौन सा एंटीबॉडीज? टी लिम्फोसाइट और B lymphocyte. Lifespan of WBC 10 to 15 days. Blood cell performs an important role in blood clotting. तो कौन सा ब्लड सेल ब्लड क्लॉटिंग में सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है? थ्रोम्बोसाइट्स, जिसका नाम है प्लेटलेट्स। वेसल्स को हम क्या बोलते हैं? थ्रोम्बस। तो थ्रोम्बस हम वेसल्स को बोलते हैं। एंटीकोगुलेंट्स जो कि ब्लड में प्रेजेंट होता है, इसका नाम है हेपारिन। और एक ऐसा एंटीकोगुलेंट जो लीच में पाए जाते हैं, लीच में जो एंटीकोगुलेंट पाए जाते हैं उसको हम बोलते हैं हिरुडिन। हेरिडिटरी ब्लीडिंग डिजीज, हेरिडिटरी ब्लीडिंग डिजीज हम किसको बोलते हैं? हीमोफीलिया को। ब्लीडर्स डिजीज, हीमोफीलिया।
क्रिसमस डिजीज, हीमोफीलिया। तो हीमोफीलिया का तीनों नाम है क्या? ब्लीडर्स डिजीज, क्रिसमस डिजीज और हेरिडिटरी ब्लीडिंग डिजीज। टाइप ऑफ एनीमिया इन विच सिकल शिफ्ट आरबीसी फॉर्म, इसको बोलते हैं सिकल शिफ्ट एनीमिया। विस्कोसिटी ऑफ द ब्लड 4.5 to 5.5. Instrument used to measure hemoglobin, hemoglobinometer. Who demonstrated blood groups? Karl Landsteiner. Who demonstrated Rh factor? Karl Landsteiner. Blood group which is called universal donor. O, क्योंकि इसके पास no antigen is present, इसके पास कोई एंटीजेन नहीं है O ब्लड ग्रुप के पास। यूनिवर्सल रेसिपिएंट कौन है? AB, क्योंकि इसके पास नो एंटीबॉडीज, इसके पास कोई एंटीबॉडीज नहीं है। ब्लड ग्रुप मोस्ट कॉमन अमंग एशियंस, B। तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद करते हैं आपको ये क्वेश्चन आंसर सेशन बहुत हेल्पफुल रहा होगा। अगर आपको कोई क्वेश्चन है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो पे, और चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना भूलना मत। अगर आप डी फार्म के फर्स्ट ईयर में हो तो उदित फार्मेसी ने आप लोगों के लिए लाया वीडियो लेक्चर कोर्स एट अ वेरी नॉमिनल प्राइस, दैट इज 1499। इधर आपको मिल जाएगा रिकॉर्डेड क्लासेस, लाइव क्लासेस विद डाउट सेशन, ई बुक, पीडीएफ नोट्स, चैप्टर वाइज एक्सरसाइज, चैप्टर वाइज टेस्ट, लाइव चैट और सारे सुविधाएं आपको मिल रहे हैं हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में। पूरा 5 सब्जेक्ट का सिलेबस कवर होने वाला है। और अगर आप सेकेंड ईयर में हो तो आपके लिए सेम प्राइस में कुछ ऐसे ही लेकर आया है उदित फार्मेसी। इधर आपका पूरा 6 सब्जेक्ट्स कवर हो रहे हैं, तो बिना देरी के जल्द से जल्द ऑर्डर कीजिए। और अगर आपको ऐसा लग रहे हैं कि आपको हार्ड कॉपी स्टडी मटेरियल ही काफ़ी है, आपको वीडियो लेक्चर कोर्स का ज़रूरत नहीं है, बस 999 में आपको मिल रहे हैं 5 बुक्स, वो भी आपके लोकेशन में फ्री डिलीवरी विथ थ्योरी एंड मॉडल पेपर। और अगर आप डी फार्म का एग्जैक्ट एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप लोगों के लिए उदित फार्मेसी ने लाया एमसीक्यू ऑफ ऑल सब्जेक्ट्स का टेस्ट सीरीज, और इधर आपको मिल जाएगा अनलिमिटेड अटेम्प्ट्स एंड अकॉर्डिंग टू पीसीआई सिलेबस, बस 499 में। तो लेट किस बात की, जल्द से जल्द ऑर्डर कीजिए और लीजिए ये सारे सुविधाएं जो उदित फार्मेसी ने आप लोगों के लिए लाया। मिलते हैं अगले वीडियो पे।